दोस्तों सिंगल चांदनी एक परमानेंट फूलों वाला पौधा है। अगर थोड़ी सी भी देखभाल की जाए तो यह सालों साल चलता रहता है और फ्लावरिंग करता रहता है। फूल तो इसमें इतना खिलते हैं कि फूल ज़्यादा और पत्ते कम नज़र आते हैं। केवल सर्दी के 2 महीने ऐसे होते हैं जिनमें इनमें फ्लावरिंग बंद हो जाती है, क्योंकि ये पौधे तब डोरमेंसी में चले जाते हैं। दिसंबर तक तो इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। जनवरी का महीना जब आता है तो जब ठंडक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब इसमें फ्लावरिंग बंद हो जाती है। फरवरी के महीने से मौसम थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगता है, तब यह पौधा डोरमेंसी से बाहर आ जाता है और पौधे की फिर से ग्रोथ शुरू हो जाती है। लेकिन इस महीने में इस पौधे को थोड़ी सी देखभाल की आवश्यकता होती है। दोस्तों फरवरी के महीने में जब सिंगल चांदनी का पौधा डोरमेंसी से बाहर आ जाता है तब इस पर कुछ ज़रूरी कार्य करने होते हैं। अगर ये सब कार्य आप करेंगे तो आपका पौधा मार्च से फ्लावरिंग शुरू कर देगा और दिसंबर तक खूब सारी फ्लावरिंग करेगा। तो दोस्तों फरवरी के महीने में सिंगल चांदनी के लिए कौन से कार्य करने हैं, इसे कौन सी खाद देनी है वगैरह वगैरह की संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सिंगल चांदनी का पौधा बहुत ही कम देखभाल से चलने वाला पौधा है। इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती है। बस इसकी कटिंग कैसी लगानी है इस बात का ध्यान रखना होता है। कटिंग लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सॉफ्ट कटिंग नहीं लेनी है, ना ही बहुत हार्ड कटिंग लेनी है। क्योंकि अगर सॉफ्ट कटिंग लेते हैं आप तब भी इसमें मॉइस्चर कम होता है, पानी कम, मतलब होता तो है पानी लेकिन पतली होती है। तो जब तक इसमें जड़ें निकलती हैं तब तक कटिंग सूख जाती है। जब कटिंग सूख जाएगी तो फिर पौधा लग नहीं पाता है। और अगर ज़्यादा हार्ड कटिंग लेंगे आप तब भी यही होगा कि इसमें जब तक जड़ें निकलेंगी तब तक ये कटिंग सूख जाएगी, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा कम होती है। तो आपको बीच की कटिंग लेनी है, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड। तो ये कटिंग आसानी से लग जाएगी। जो पौधा आप मेरा देख रहे हैं कम से कम 6 से 7 साल पुराना पौधा है। इसको मैंने कटिंग से लगाया हुआ था और बहुत ही अच्छे से ये पौधा तब से चल रहा है। जब तक ये पौधा छोटा था तब तक मैं इसकी देखभाल करती भी थी, क्योंकि ये पौधा ज़मीन में लगा हुआ है तो इसमें देखभाल की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। यकीन मानिए जब से ये पौधा बड़ा हो गया है तब से मैंने इसमें पानी तक नहीं डाला है, खाद की तो बात ही छोड़िए। साल भर तक कम से कम इसमें मैंने पानी वगैरह डाला था। और जब तक ये पौधा साल भर का था, थोड़ा छोटा था, तब पानी डालती थी, खाद भी कभी-कभी दे देती थी। लेकिन जब से ये पौधा बड़ा हुआ है तब से इसमें मैंने पानी भी नहीं डाला हुआ है, क्योंकि जब ये पौधा बड़ा हो जाता है तो जड़ें भी नीचे तक जाती हैं, और नीचे तक जाने के बाद ज़मीन में नमी भी होती है और तमाम पोषक तत्व भी होते हैं जो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। तब हमें किसी अन्य पोषक तत्व देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये पौधा दिसंबर तक फ्लावरिंग कर रहा था, लेकिन जब ठंडक ज़्यादा बढ़ी है तब जनवरी से फ्लावरिंग बंद हुई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कलियां इसमें अभी भी बनी हुई हैं, केवल इसके पत्ते झड़ गए हैं और मैंने इसकी कटाई छटाई भी थोड़ा कर दी है। इसमें ज़्यादा जो घना था सब मैंने कटाई कर दिया है जिससे नई ब्रांचेज निकलेंगी, क्योंकि जब नई ब्रांचेज निकलती हैं तब फ्लावरिंग भी ज़्यादा अच्छे से होती है। पुरानी ब्रांचेज जब होती हैं तो उसमें उतना नहीं होती है। तो दोस्तों मेरे इस ज़मीन वाले पौधे को तो किसी भी देखभाल की आवश्यकता नहीं है। फरवरी में भी जैसे ही ये मार्च आएगा इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन आप जो ये देख पा रहे हैं मेरा गमले में भी एक पौधा है, जो ये बड़ा वाला पौधा है ज़मीन में, इसकी कटिंग लेकर मैंने गमले में लगाया हुआ था और इसमें फ्लावरिंग भी हो रही थी। लेकिन जब ये डोरमेंसी में भी पौधा चला गया था, जनवरी का महीना जब आया था तो इसके भी पत्ते पीले पड़ गए थे और झड़ गए थे। लगभग 20 दिन हुआ होगा मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, और मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी। जब हार्ड प्रूनिंग की थी तो इसमें थोड़े ही सब बचे हुए थे शाखाएं इसकी। अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें नई नई कितनी पत्तियां, कितनी ब्रांचेज निकल रही हैं, कितनी सुंदर सुंदर, और ये पौधा फिर से ग्रोथ कर रहा है। जबकि इसमें भी मैंने कोई खाद वगैरह नहीं डाला है, बस मैंने इसकी छटाई की थी। तो अब इसमें मैं खाद डालूँगी। सबसे बढ़िया खाद होती है इसके लिए, जिसमें कि ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये तीनों होता है। और ये तीनों चीज़ें जो होती हैं पौधों की ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। तो आज मैं इसमें खाद डालूँगी। सबसे पहले तो इसमें जो खरपतवार ये जम गया है, इस निकल गया है, तो सबसे पहले मैं इसको निकालूँगी, क्योंकि इसमें जब ये घास फूस रहेगी तो फिर फ़ायदा नहीं है, अच्छा नहीं है।
तो इसके लिए इसमें से पहले ये जो घास वगैरह है इसको मैं निकालूंगी। ये निकाल दिया मैंने और अब इसकी गुड़ाई करना है। मिट्टी की जब गुड़ाई कर लेंगे तभी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। गुड़ाई करते समय इसमें जो ऊपर छोटी-छोटी ये जड़ें होती हैं पतली पतली वाली, तो ये थोड़ी सी कट जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कट जाती हैं तो फिर नई जड़ें बनती हैं। मेन जड़ जो होती है बीज की, वो जड़ नहीं कटनी चाहिए, ऐसी गुड़ाई करनी चाहिए आराम से। ये जो पतली पतली हैं इनके कटने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मोटी जड़ कट जाएगी तो फिर पौधा सूखने का डर रहता है। इसलिए आप गुड़ाई सावधानी पूर्वक करें। 1 से 1.5 इंच की ऐसे इस तरीके से गुड़ाई कर लें। अब इसमें मैं डालूँगी ये यूज्ड चाय पत्ती की खाद। ये बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही पावरफुल होती है पौधों की ग्रोथ के लिए भी और ये पौधों के फ्लावरिंग के लिए भी। इससे फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस तीनों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसके अलावा भी कई पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं जो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन ये 3 प्रमुख तत्व हैं। ये एनपीके का काम करता है, इसलिए इसको डालने के बाद बाहर से एनपीके लाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसको आप अपने पौधे में डालेंगे तो देखेंगे कि ये पौधा मार्च से इतनी अच्छी फ्लावरिंग करेगा कि आप देखते रह जाएंगे। और दोस्तों यह है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर बहुत ही अच्छा होता है सभी पेड़ पौधों के लिए क्योंकि यह एंटीबैक्टीरियल है। इसमें एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। तो इसको पौधे में अगर हम डालेंगे तो ये जड़ों का विकास करेगा और जड़ों में फिर कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगने पाएंगे, फंगस नहीं लगने पाएगा, तो पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा। इसलिए हम हल्दी का भी इस्तेमाल करते हैं। 1 चम्मच हल्दी इसमें ऐसे डालकर मिला दीजिए। इसके ऊपर से इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी। पानी ज़रूर डालना है अब क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ गया है, तो इस तरीके से इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है कि जब गमले में जल भराव हो। जल भराव होगा तो फिर जड़ें सड़ने का डर रहता है, पौधा खराब होने का डर रहता है। तो इसलिए इसमें इतना पानी नहीं डालना है कि जल भराव हो जाए। वैसे भी मिट्टी आपको भुरभुरी रखनी है जिसमें आपने पौधा लगाया हुआ है, तो जब मिट्टी भी भुरभुरी रहेगी तब इसमें पानी रुकेगा ही नहीं। नीचे जो ड्रेनेज होल होता है उससे निकल जाएगा। आवश्यकता के अनुसार इसमें नमी बनी रहेगी और निकल जाएगा। इसलिए मिट्टी तो हमेशा आपको भुरभुरी ही लेनी होती है। इसमें आप कोकोपीट मिला सकते हैं पॉटिंग मिक्स बनाते समय और ये रेत मिला सकते हैं। तो इससे अपना बढ़िया मिट्टी बनी रहती है। इस मिट्टी में जमाव नहीं होता है, तब ये भुरभुरी बनी रहती है। आप देख सकते हैं कि मेरी ये मिट्टी कितनी बढ़िया भुरभुरी है, कितनी अच्छी मिट्टी है। इसमें नमी भी है और अधिक पानी भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको मिट्टी को रखना है। अगर इस तरीके से आप सिंगल चांदनी के पौधे की देखभाल करेंगे तो आपका पौधा मार्च से फ्लावरिंग शुरू कर देगा और दिसंबर तक खूब फ्लावरिंग करेगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका भी पौधा मार्च से ढेर सारी फ्लावरिंग करे तो आप भी सिंगल चांदनी के पौधे की तुरंत कटिंग कर दें। इसकी कटाई छटाई करनी बहुत ही आवश्यक है। हार्ड प्रूनिंग करें, बस 2-3 ब्रांचेज छोड़ के, प्रमुख जो ब्रांचेज हैं मेन उन्हीं को छोड़कर और सारी ब्रांचेज आप काट के हटा दें। फिर इसमें से नई ब्रांचेज निकलेंगी। जब नई ब्रांचेज निकलती हैं तभी इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होती है क्योंकि पुरानी जो होती हैं तो उसमें फ्लावरिंग अच्छी नहीं होती है। तो जब नई ब्रांचेज निकलेंगी तो इसमें ढेर सारी कलियां बनेंगी, ढेर सारी फ्लावरिंग होंगी क्योंकि ये स्वस्थ होती हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने चांदनी के पौधे की देखभाल करेंगे तो आप ढेर सारी फ्लावरिंग पा सकेंगे। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।